इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। वज़ीर आज़म की कश्ती में पाकिस्तानियों के अमवात के वाक़े पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। इजलास में ब्रीफिंग में कहा गया कि अब तक 6 मुनज़्ज़म गिरोहों की निशानदही, 12 FIRs दर्ज की गई, 16 लोगों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाले जा चुके हैं। इजलास को गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स और असासा जात जब्त करने की तफसीलात से भी आगाह किया गया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई भी खत्म नहीं कर सकता। कोई और इदारा 26वीं तरमीम खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का आइन और कानून को मानना होगा। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदगान से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रही। ना मैं वजीर हूँ और ना ही कोई हुकूमती ओहदेदार। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ ही वजीर आज़म रहे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कमेटी इजलास मंगल को तलब। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक चौथे इजलास की सदारत करेंगे। तमाम कमेटी अरकान को शिरकत की दावत। हुकूमती कमेटी के इरफान सिद्दीकी का कहना है, मुज़ाकरात खत्म करने से पहले बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकले। हमारा जवाब सुनना है तो कमेटी में आना होगा। हमने उनके मुतालबात के लिए 42 दिन इंतजार किया, ये 7 दिन नहीं कर सकते। कमेटी रूम में PTI को लगा यह गलत जगह आगे हैं। इन्हें शायद डी चौक की याद सता रही थी। मुज़ाकरात के आदाब, सब्र तहम्मुल, अफ़ाम व तफ़हीम उनके इंसाफ का हिस्सा कभी नहीं रहे। बागदौड़ एक शख्स के हाथ में ना हो तो यही नतीजा निकलता है। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, जुडिशल कमीशन पर दोबारा गौर करें। हुकूमत अब भी ऐलान कर दे तो गौर कर सकते हैं। हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे। 7 दिनों में भी पेशरफ ना हो तो बात आपकी नीयत की है। इनको चाहिए था अब तक कमीशन से मुतालिक कुछ तो बात करते। हमारी PTI की हिदायत पर अब हम किसी और इजलास में नहीं जा रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, हम 28 तारीख को कमेटी इजलास में नहीं जाएंगे। ये अपनी चाय खुद ही पी लें। सलमान अकरम राजो का कहना है, कल बारी PTI से मुलाकात का दिन है। मुलाकात हुई तो मुज़ाकरात के हवाले से बात करूंगा। उसूल पर खड़े हैं, अवाम की राय के खिलाफ नहीं जाएंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। मुख्तलिफ तरमीमी बिल्स की मंजूरी। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज। काली पटियां बांधे, प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स उठाए पार्लियामान में पहुंचे। नुक्ता एतराज़ पर बोलने की दरख्वास्त स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। ऐवान ने 4 बिल्स की मंजूरी दे दी, 4 को मौखर कर दिया गया। कौमी असम्बली के मंजूरी के बाद मुतनाज़ पीका एक्ट सेनेट में पेश। अपोजिशन का वॉकआउट। पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल कमेटी के हवाले कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, 11 मिनट में 8 बिल पास करा लिए गए। 37 बिल पास हुए हैं, मगर किसी भी कानून के लिए बहस नहीं की गई। ये वो कवानीन हैं जिनको सदर ने मुस्तरद कर दिया था। आज सदर के रेफरेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया। पीका एक्ट से आवाज़ों को दबाया जा रहा है। इस एक्ट के बाद सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगेंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पीका एक्ट की मजम्मत। कहते हैं, जो शार्क मछली को कंट्रोल नहीं कर सकते वो डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले, हम ऐसे इक़दाम मुस्तरद करते हैं। सेनेटर अली जफर का कहना है, पीका एक्ट में ऐसी शिकें हैं जो आज़ादी इजहार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। चाहिए था कि हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाती और फिर कोई दस्तावेज सामने लाती। जैसे छुपाकर तरमीम की जा रही है, इससे जाहिर है कि आईनी हक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। तमाम ऐवानों में एहतजाज भी करेंगे।
26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारिक का कहना है PTI ने ये तयनातियां 1.5 साल तक रोक कर रखी थी। आइन इजाजत देता है जब तक नई तयनातियां नहीं होती ये काम जारी रख सकते। इलेक्शन कमीशन को 60 रोज में सेंट्रल इलेक्शन से मुतालिक फैसले का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। तहरीर किया कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक 60 दिनों के अंदर सूबे में सेनेट इंतखाबात का फैसला करे। दरख्वास्त गुजार सेनेट इलेक्शन में टेक्नोक्रेट की सीट पर उम्मीदवार है। खवातीन से हलफ ना लेने पर सूबे में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया गया था। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में है। फैसला आने तक इंतखाबात नहीं हो सकते। सेक्रेटरी कोई खास हिदायत नहीं दे सकते। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। ख्वाजा आसिफ के इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत। वकील ने काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या उज़रदारी दायर करते हुए कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। म्यारे हलफ़ी कानून के मुताबिक नहीं, दस्तखत भी जारी हैं। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करने की इस्तदा। रेहाना डार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फॉर्म 45 के मुताबिक सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए फॉर्म 47 पे ख्वाजा आसिफ को कामयाब करार दिया गया। कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। ट्राइब्यूनल को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारिक का कहना है PTI ने ये तयनातियां 1.5 साल तक रोक कर रखी थी। आइन इजाजत देता है जब तक नई तयनातियां नहीं होती ये काम जारी रख सकते। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका। 8 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। धमाका असलहा साज फैक्ट्री के एक सेक्शन में सुबह के वक्त हुआ। धमाका इतना शदीद था कि आवाज़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने धमाके को मोदी सरकार की नाकामी करार दिया। हथियारों की हैंडलिंग और हिफाजती मयार को यकीनी बनाने में भारतीय नाअहली साबित हो चुकी। और पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच कल। कौमी टीम का आज आराम। मेहमान टीम ने प्रैक्टिस की। उबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है वेस्ट इंडियन टीम स्पिन पिच पर मजबूत नहीं है। इस पिच पर फायदा लाजमी होना था। जो इस पिच पर विकेट ले सकता है उसी को खिलाएंगे। वेस्ट इंडीज के कप्तान ग्रेग ब्रेथवेट भी मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म। बोले पिछले मैच में पिच बहुत मुश्किल थी, कोशिश करेंगे इस मरतबा ज्यादा स्कोर करें।